नमस्कार, मैं मनीष नागपाल अमेरिका इंटरनेशनल से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है, वर्क परमिट के लिए जाना चाहता है और पीआर के लिए जाना चाहता है, तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो ये मैं टॉपिक की जिसकी बात कर रहा हूं वो है IELTS एग्जाम। जी हाँ, तो ये एग्जाम हर किसी को देना पड़ता है। ये एग्जाम क्या होता है, इसके क्या क्या मॉडल्स होते हैं, ठीक है, इसकी इंटायर डिटेल्स में आज आप इसको बारे में बताने वाला हूं कि आप ये एग्जाम कैसे अपीयर कर सकते हैं, किस तरीके के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी कंट्रीज इस एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, राइट, और आपको पता चल जाए कि आप कैसे इंडिया के बाहर जा सकते हैं। ध्यान से वीडियो देखिएगा और एंड तक देखिएगा, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइल्स एग्जाम होता क्या है। इसको ये भी बोलते हैं IELTS। आइल्स एग्जाम होता क्या है, सबसे पहले बेसिक चीज की इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एग्जाम क्यों दिया जाता है, ये सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम होता क्या और क्यों दिया जाता है। ये एग्जाम बेसिकली आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए, एबिलिटी को चेक करने के लिए, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है उसको चेक करने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। तो मैं अगर सबसे पहले बात कर लूं तो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, मेजरली ये चार कंट्रीज ये एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं। उनको ये एग्जाम चाहिए है तभी आप इन कंट्री में जा सकते हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट वीजा में जा रहे हो, चाहे वो आप पीआर के लिए डायरेक्टली जा रहे हो, दैट इज परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, या तो फिर आप कोई वर्क परमिट के लिए जा रहे हो। तो ये एग्जाम देना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अब हम समझ लेते हैं कि ये IELTS होता क्या है। इसको नॉर्मली सब आइल्स भी बोलते हैं। तो ये आइल्स होता क्या है, बेसिकली ये क्या होता है कि ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एकेडमिक, जो कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट के लिए होता है। अगर कोई बंदा सिर्फ स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहा है इन स्पेसिफिकली चार कंट्रीज में, ठीक है, तो उनको एकेडमिक वाला एग्जाम देना जरूरी है। दूसरा मॉडल होता है इनका, दैट इज जनरल ट्रेनिंग। जी हाँ, तो उसके लिए जो इंसान वर्क परमिट के लिए जा रहा है या तो कोई बंदा डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंसी के लिए जा रहा है, उसको ये एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये आइल्स में कितने मॉड्यूल होते हैं। चार तरीके के इसमें मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो जो रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग होता है वो एक एक घंटे का होता है, ठीक है। स्पीकिंग जो होता है वो 15 मिनट के आसपास होता है, 15 से 20 मिनट, डिपेंड्स अपॉन, वो 1 to 1 कन्वर्सेशन होता है। तो ये जो जब आप एग्जाम की इसमें हमें ना क्या करना होता है, ऑनलाइन डेट लेनी होती है। जब आप ऑनलाइन डेट फिक्स करते हैं तो आपको एक सेंटर असाइन होता है, उस सेंटर पे जाके आपको ये एग्जाम देना होता है। जो पहले तीन मॉड्यूल मैंने आपको बोले, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, ये तीनों चीजें आपको एक ही दिन एग्जाम में अपीयर करनी होती है। लगातार 3 घंटे आपको वहां बैठना होता है और ये एग्जाम क्लियर करने होते हैं, मतलब एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। स्पीकिंग जो होता है वो कोई और डेट में होता है, सेम डेट में नहीं होता, या तो वो पहले भी हो सकता है या तो वो बाद की डेट में भी हो सकता है, बट वो 1 to 1 कन्वर्सेशन होता है। आपका एग्जामिनर वहां पे रहेगा, वो एग्जामिनर आपका स्पीकिंग टेस्ट लेगा। तो वो 15 मिनट से 20 मिनट, डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, आपको टॉपिक्स देते हैं, उस टॉपिक्स में आपको बोलना होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक मॉड्यूल की डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग में क्या एग्जैक्टली एग्जाम में होता है, तो क्या करना होता है कैंडिडेट को। इसमें क्या होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। रीडिंग में आपको कुछ पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का आंसर्स देना रहेगा, ठीक है। तो उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, उसका आपको आंसर्स देने रहेंगे। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं लिसनिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। इसमें आपको ऑडियो कॉल दे दिया जाता है, ठीक है, ऑडियो कॉल सुनाया जाएगा, आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे, आपको ऑडियो कॉल सुनना रहेगा, उससे रिलेटेड साथ ही साथ आपको आंसर्स देते रहेंगे। इट इज काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आप सुन रहे हैं, तुरंत आपको आंसर्स ब्लैंक में भरते जाना है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी अगेन आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है और बाकी 10-15 मिनट चेकिंग का टाइम, तो ये भी करीब 1 घंटे का एग्जाम होता है। थर्ड होता है राइटिंग। तो राइटिंग में क्या होता है कि आपको 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट होता है कि आपको एक ऐसे का टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई भी ऐसे का टॉपिक हो सकता है, वो उस टॉपिक में आपको लिखना रहेगा। सेकेंड होता है कि अगर आप जनरल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जो कि होता है पीआर या फिर वर्क परमिट के लिए, तो वहां पर आपको ऑफिशियल लेटर लिखना पड़ता है। तो एक टॉपिक दे दिया जाएगा, तो एक ऑफिशियल लेटर आपको लिखना रहेगा।
दूसरा होता है कि अगर आप एकेडमिक के लिए दे रहे हैं तो यहां पर जरा सा चेंज रहता है राइटिंग में, यहां पर आपको ग्राफ रिलेटेड चीजें आती है, तो ग्राफ बना रहेगा, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना रहेगा रिलेटेड टू दैट ग्राफ। तो ये राइटिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है जनरल और एकेडमिक में, बाकी कोई मॉडल में एज सच डिफरेंस नहीं होता है। थर्ड हम मॉडल बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग में क्या होता है कि जनरली इसमें लोग घबरा जाते हैं, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। 15 मिनट का या 20 मिनट का ये होता है, एग्जामिनर वहां पे रहेगा, ये 1-to-1 डिस्कशन होता है। वो आपको कुछ टॉपिक्स देंगे, उस टॉपिक्स में आपको कंटिन्यूअसली बोलना होता है। वो आपकी इसमें फ्लुएंसी चेक करते हैं कि आप इंग्लिश कितनी फ्लुएंटली बोल रहे हैं, फ्लुएंसी तो ठीक है, प्लस आप ग्रामेटिकली कितने सही हैं वो भी इसमें चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा होता है। लोग इसमें जल्दी डरते हैं कि हम कैसे बोल पाएंगे, बट उतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, मेजरली इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप घबरा गए, डर गए, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो ये तो रही आइल्स की सारी डिटेल्स कि आपको क्या क्या मॉडल्स होते हैं, कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको एग्जाम आप कैसे अपीयर कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये आइल्स एग्जाम दे कैसे सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में आइल्स का एग्जाम कंडक्ट करती है आईडीपी, ये ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आपका एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आप गूगल में सिंपल सा डाल देंगे, मैं आपको ये दे रहा हूं आइल्स का, आपको जहां पर आप जाके ऑनलाइन का एग्जाम बुक कर सकते हैं, मैं उसका आपको लिंक दे देता हूं। बट नॉर्मली आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। वहां पे आपको लिखना है कि बुक टेस्ट डेट फॉर आइल्स, तो वो सीधा आईडीपी की साइट पे आपको ले जाएंगे। आईडीपी की साइट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो वहां पर जाके आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से डेट में अवेलेबिलिटी रहती है। वहां पे दिखता है कि अगर ग्रीन से तो ये अवेलेबल है, उस डेट पे जाके आपको एग्जाम बुक करना रहता है। एग्जाम की एक स्पेसिफिक फीस होती है, वो आपको स्पेसिफिक फीस वहां पे देनी होती है, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, फिर आपका वो डेट बुक हो जाता है, ठीक है। बट अब उसके बुक होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके सेंटर, जिस सिटी में आप हैं उस सिटी में आपका वो सेंटर कहां पड़ रहा है, फिर आपको उस पर्टिकुलर डेट पे जाकर वहां पर एग्जाम देना होता है। सो दोनों वे में आपको टेस्ट सेंटर्स दे दिए जाएंगे, भले वो आपके 3 मॉड्यूल हो, रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग, वो अलग जगह होगा, और स्पीकिंग अलग जगह होता है। नॉर्मली यही होता है, ये 2 भाग में डिवाइडेड रहता है। स्पीकिंग आपका अलग जगह होगा और रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग अलग जगह होता है। वो सारी डिटेल्स आपको आ जाती है कि ये तारीख को आपका एग्जाम रहेगा और ये आपका सेंटर रहेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, मेजरली ये 4 कंट्रीज हैं जो आइल्स एक्सेप्ट करती है और यहां पर मैंडेटरी है आइल्स को देना, ठीक है। भले ही आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजा मतलब कि आप कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं इंडिया के बाहर, ये 4 कंट्रीज में, तो यहां पर आपको आइल्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड आता है कि अगर आप माइग्रेशन के लिए जा रहे हैं तब आपको ये देना रहता है, या तो आप वर्क परमिट या पीआर के लिए जा रहे हैं तो ये आपको देना रहता है। तो ये 4 कंट्रीज के लिए मैंडेटरी रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आइल्स के रिजल्ट या स्कोरिंग किस हिसाब से होती है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 100 में से इतने मार्क्स आए, 100 में से उतने मार्क्स आए, या 50 में से इतने मार्क्स आए। इसमें मार्क्स नहीं होते, इसमें बैंड्स होते हैं। जी हाँ, इसमें बैंड्स होते हैं, BANDS, वो बैंड्स आपको आते हैं। तो टोटल 9 तक बैंड होते हैं, ठीक है। अब आपको दिया कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग का एग्जाम दिया, तो आपके बैंड्स आएंगे, ठीक है, कि आपके कितने बैंड आए हैं। 5 बैंड आए हैं, 6 बैंड आए हैं, 6.5 आए हैं, 7 आए हैं, 7.5 आए हैं, ऐसे बैंड्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अच्छे कॉलेज में, आपको अच्छी जगह जाना है, ठीक है, तो मिनिमम एटलीस्ट 5.5 बैंड आपके आने चाहिए ओवरऑल 9 बैंड्स में से, ठीक है। ये जरूरी है, ठीक है। बाकी 4 बैंड भी कोई लेके आते, 5 बैंड भी लेके आते, वो एक अलग बात है। बट अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए है, या तो आप इमिग्रेशन पर्पस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या तो आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, मिनिमम स्टार्ट 5.5 बैंड्स हो तो ही बेहतर है, ठीक है। फिर इसका ओवरऑल निकल के आता है। तो मान लीजिए किसी मॉड्यूल में आपके 5 आ गए, किसी में 4.5 आए, किसी में 6 आए, किसी में 5.5 आए, राइट। तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका ओवरऑल बैंड्स निकल के आ जाएंगे कि आपका ये टोटल ओवरऑल बैंड्स इतने आए हैं। तो इसका स्कोरिंग जो होता है वो बैंड्स में होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि कितने मार्क्स आ गए, ठीक है। ये हमेशा ये बोला जाता है कि भाई आपसे पूछा जाएगा आपके कितने बैंड्स आए आइल्स में, तो आपको ये बताना रहेगा कि भाई मेरे इतने बैंड्स आए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब आता है। तो जिस दिन आपका रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है, ठीक है, जिस दिन डेट होती है उस दिन से 13th डे पे आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आपको ऑनलाइन ही आएगा और ऑनलाइन ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्लस इसकी वैलिडिटी, जो आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट की वैलिडिटी जो होती है वो 2 साल की होती है, ठीक है। तो सपोज तो किसी ने आज 23 नवंबर 2024 को
दिया है तो वो 2 साल तक वैलिड रहेगा। आप, जी हाँ, आपका ये 2 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। जो भी आपको सर्टिफिकेट इसका मिलता है कि आपने इतने बैंड्स आए हैं, दैट इज वैलिड फॉर 2 years। तो भले ही आप वो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो आप इमिग्रेशन पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हो, या वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, इन तीनों केस में, राइट, आपका ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है, भले ही वो एकेडमिक हो या जनरल हो, दोनों 2 साल के लिए वैलिड रहते हैं। तो अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि ये क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि हर किसी को ये एग्जाम अपीयर करना जरूरी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर ले रहा हूं, हर किसी को ये एग्जाम देना जरूरी है जो इन 4 कंट्रीज में जाना चाहते हैं, भले वो किसी भी पर्पस के लिए जा रहे हो, ये एग्जाम देना कंपलसरी है, ठीक है। अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं तो यूरोपियन कंट्रीज में ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट बाकी 4 कंट्रीज में इट इज रिक्वायर्ड टू गिव IELTS एग्जाम। तो ये तो सारी डिटेल्स थी आइल्स के बारे में कि आइल्स क्यों जरूरी है, क्या क्या मॉडल होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री एक्सेप्ट करती है, ये उसकी डिटेल हो गई। अब बात आ जाती है कि अगर आप लोग आइल्स करना चाहते हैं या आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए या तो वर्क परमिट के लिए, तो आप आइल्स कैसे कर सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं ये आइल्स की पढ़ाई करने के लिए। जी हां, हम आपको आइल्स के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। ये पूरा ऑनलाइन मॉडल रहेगा, ठीक है। आपको पूरा जूम मीटिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। हमारा जो रेशियो रहता है वो 10:1 का रहता है। दैट मीन्स 10 बच्चे रहेंगे ऑनलाइन और 1 टीचर रहेगी, ठीक है। तो 10 बच्चों को 1 टीचर असाइन रहती है, इससे ज्यादा बच्चे हम एक बैच में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको ये सारी डिटेल्स पढ़ाएंगे, चारों मॉडल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको प्रिपेयर कराएंगे आपके आइल्स एग्जाम के लिए, भले ही वो एकेडमिक हो या वो जनरल एग्जाम के लिए हो, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन हमारे कोर्स का मिनिमम 3 मंथ्स रहेगा कि 3 मंथ्स में हम आपको प्रिपेयर करके रेडी कराएं और आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। तो ये 3 महीने की एग्जाम की तैयारी रहेगी जो कि हम आप लोगों को कराएंगे, जी हां, ठीक है। ऑनलाइन रहेगा और पूरा मेरी टीम या पूरे मेरे फैकल्टीज आपको सहयोग करेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे बैंड आए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे थ्रू आइल्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं और इंडिया के बाहर जाने का सपना साकार करना चाहते हैं, स्पेशली ये 4 कंट्रीज में, ठीक है, तो आप प्लीज हमसे जुड़िए। हम आपको सिखाएंगे कि आपको आइल्स, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आइल्स में अच्छे से अच्छे बैंड्स आए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आइल्स में हमारी फीस क्या रहेगी। जी हाँ, फीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लोग पूछते हैं कि सर आपकी फीस कितनी रहेगी, तो हमारी जो फीस आइल्स की रहेगी वो रहेगी 5,999। जी हाँ, 5,999 हमारी फीस रहेगी, जिसमें हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये बुक्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी और टीचर इसी बुक्स के आधार पे आपको पढ़ाएगी, ठीक है। चाहे वो चारों मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल हो, वो चारों मॉड्यूल की आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपका सारा हेजिटेशन निकाला जाएगा, ठीक है। आप ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वो असाइनमेंट्स आपको करने रहेंगे, वही असाइनमेंट्स आप हमारे फैकल्टी को गेट बैक करेंगे, वो चेक करके बताएंगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो ये आपको सारी डिटेल्ड पढ़ाई कराई जाएगी ताकि आपके अच्छे से अच्छे बैंड आए। तो अगर आप हमसे आइल्स पढ़ना चाहते हैं और हमारे थ्रू आइल्स का एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे प्लीज व्हाट्सएप करिएगा। हाँ जी, प्लीज व्हाट्सएप करिएगा, फोन मत करिएगा, आप खाली व्हाट्सएप करिएगा कि आप हमसे, हमारे थ्रू ये पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे थ्रू ये आप कोर्स करना चाहते हैं, प्लीज हमें मैसेज करिए, तो हमारी टीम आपको स्पेशली गेट बैक करेगी। देखिए, फोन कॉल सारे अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बेटर है कि अगर आपका हमारे पास व्हाट्सएप आके रखा होगा, ठीक है, या व्हाट्सएप हमारे पास आया होगा, तो हम आपको उस पर रिप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी तैयारी हमारी टीम आपको कराएगी और कोशिश करेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे बैंड्स आए। अगर मैं बात करूं हमारे टीचर की, तो दे आर वेल ट्रेन्ड टीचर्स एंड दे आर सर्टिफाइड टीचर्स, जो ये आइल्स का एग्जाम, जो ये आइल्स की पढ़ाई आपको करा सकते हैं। जी हाँ, दे आर सर्टिफाइड टीचर्स जो आपको आइल्स की पढ़ाई करा सकते हैं। हर कोई ये पढ़ाई नहीं करा सकता, ये ध्यान रखिए, हर कोई ये पढ़ाई नहीं करा सकता। जिनके पास सर्टिफिकेशन है वही ये करा सकते हैं। तो हमारी टीचर आपको ये पढ़ाएंगी और कोशिश करेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे बैंड्स लेकर आएं। तो अगर आप हमारे थ्रू आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा फ्रेश बैच 9 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, 9 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज
हमको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए कि आप हमसे पढ़ाई करना चाहते हैं। मैं एक बार आप वापस रिपीट कर लेता हूं, इसकी फीस 5,999 इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, जिसमें आपको हम आइल्स की बुक्स भी देंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस अलग होती है, वो आपको ऑनलाइन खुद पे करनी होती है, वो एग्जामिनेशन फीस अलग रहती है। बट ये आपकी कोचिंग की फीस है जो आपको 3 महीना 4 महीना पढ़ाया जाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। तो हमारी फीस है 5,999 ओनली। आप ये जैसे ही फीस देते हैं तो आप हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे और फिर 9 जनवरी 2025 से फ्रेश बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है आइल्स के लिए। तो इसकी लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन करने की है, अगर आप हमसे आइल्स पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन करने की है वो है 15 दिसंबर 2024। जी हाँ, 15 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो आपको उससे पहले ही सारे रजिस्ट्रेशंस करने पड़ेंगे ताकि आप 9 जनवरी के बैच से स्टार्ट हो पाए आपका कोर्स और आप हमारे साथ जुड़ पाए। तो प्लीज दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए, और इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी लेनी तो वो भी आप ले सकते हैं। बट प्लीज मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमें व्हाट्सएप करिए ताकि हमारी टीम आपको गेट बैक कर पाए और आपसे बात कर पाए और आपको बता पाए कि एग्जैक्टली क्या है। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर डिसीजन कि अब आपको ये पढ़ाई करनी है और कोर्स स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप तुरंत हमारे को पेमेंट करेंगे तो आपको बुकिंग हो जाएगा, आपका एनरोलमेंट हमारे यहाँ हो जाएगा और हमारा जो बैच चालू हो रहा है 9 जनवरी 2025 से, आप उसके लिए रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये थी सारी डिटेल्स आइल्स के बारे में। अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड और कुछ जानना चाहते हैं या कोई क्वेरी है आपको कि कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या सारी चीजें होंगी, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे पहले व्हाट्सएप करिए। हमारी टीम आपको गेट बैक करेगी और आपको सारी इंफॉर्मेशन देगी कि आप आइल्स में एग्जैक्टली होता क्या है और आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो सारी डिटेल्स थी आइल्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सपने देखते रहिए, सपने देखेंगे तो जरूर पूरे होंगे। Thank you.